और चुनाव के मुद्दे पे अभी इस तरह का भाषण यहाँ करके आना, इस तरह का ये साबित होता है कि उनका जहनियत जो है किस तरह का है। और जो लोग जेडीयू में हैं, जेडीयू में रह करके अल्पसंख्यक की नेतागिरी करते हैं, अल्पसंख्यक के लोगों का काम करते हैं, सेवा करते हैं ज़मीनी स्तर पे, तो वो ये और जो अदर पार्टी है जो सेकुलर है या और जो दूसरी पार्टी है उसके लिए ये आरोप लगा है, हर पार्टी के लिए आरोप लगा है। तो वैसी साहब की जो पार्टी ज्वाइन कर लिया वो आदमी जो है बिल्कुल डायरेक्ट जो है जन्नत में जाएगा। अब वो एक नंबर मुसलमान है। आज हमारे साथ मिथिला टॉप पे अरमान जी हैं, अरशद आजम अरमान जी हैं, जो जेडीयू के जिला महासचिव हैं। आज इनसे एक सवाल है जो ओवैसी साहब अपने मंच से जो कहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनका जो शब्द था नमरूद और फिरौन, ये शब्द इस्तेमाल उनको नहीं करना चाहिए था कि क्योंकि हिंदुस्तान में वो जिस जगह से आते हैं हैदराबाद से, जो 6 या 7 सीट जो हिंदुस्तान की है हैदराबाद में, तेलंगाना में, उस जगह पे वो चीज़ उनको जो है ये हो सकता है। उसके अलावा अगर हिंदुस्तान के किसी भी कोने में वो इस तरह का शब्द इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है कि पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों का ठेका उन्हीं को मिला हुआ है। हर पार्टी में हर जगह बिहार हो या यूपी हो या फिर और दूसरा प्रदेश है, हर प्रदेश में कुछ लोग अभी ख़ासतौर से जो बिहार का अभी चुनावी मुद्दा है, यहाँ बिहार के अंदर में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हर अल्पसंख्यक के लिए, हर जाति समुदाय के लिए विकास कर रहे हैं। हम छोटे से पद पे हैं और छोटे से पद पे रह करके लोगों का हम हर हमेशा जो है भला करते हुए आ रहे हैं। और जेडीयू के बहुत सारे ऐसे जेडीयू के अल्पसंख्यक नेता हैं जिनका सेकुलर मिजाज रहा है। और इससे बड़ा सेकुलर और क्या होगा बिहार के अंदर में कि आज बिहार के अंदर में अभी चुनाव का मुद्दा चल रहा है और चुनाव के मुद्दे पे अभी इस तरह का भाषण यहाँ करके आना, इस तरह का ये साबित होता है कि उनका जहनियत जो है किस तरह का है। ये कोई ज़रूरी नहीं है। हमने एक शब्द आज से दो तीन दिन पहले फेसबुक पे लिखा था कि जिस आदमी को भी अगर हर इंसान को मर कर के दुनिया से जाना है, तो हमने एक कटाक्ष किया था फेसबुक पे कि जिस आदमी को मरने के बाद यानी जन्नत में जो जगह सबसे पहले मुसलमानों का जो मुद्दा होता है, जीने का जो अधिकार होता है, जीने का जो मकसद होता है, हर आदमी की ये ख्वाहिश होती है, छोटे से छोटे तबके होते हैं मुसलमान, उनकी ये ख्वाहिश होती है कि हम मरने के बाद जो है वो जन्नत में जाएं। बात गौर कीजिएगा, MIM पार्टी हम ज्वाइन कर लें तो हम एक नंबर मुसलमान हैं। और जो लोग जेडीयू में हैं, जेडीयू में रह करके अल्पसंख्यक की नेतागिरी करते हैं, अल्पसंख्यक के लोगों का काम करते हैं, सेवा करते हैं ज़मीनी स्तर पे, तो वो ये और जो अदर पार्टी है जो सेकुलर है या और जो दूसरी पार्टी है उसके लिए ये आरोप लगा है, हर पार्टी के लिए आरोप लगा है। आप ये बता सकते हैं कहीं पे किसी हदीस में और किस कुरान में ये लिखा हुआ है कि ओवैसी साहब की जो पार्टी ज्वाइन कर लिया वो आदमी जो है बिल्कुल डायरेक्ट जो है जन्नत में जाएगा, अब वो एक नंबर मुसलमान है। इस बात पे एक आदमी ने हमारे साथ कटाक्ष किया था कि इस तरह का शब्द आपने क्यों इस्तेमाल किया। हम कुछ लोगों को लगा कमेंट में जब इस तरह की बातें आई तो हमने कहा कि नहीं, हम लोग तो कट्टरपंथी पार्टी के हैं नहीं। अगर कुछ लोगों को अगर ये बात बुरी लगी है तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन इससे बड़ी बात कि आपके पार्टी में आपके सामने में जो लोग आपका मुकाबला करने के लिए कोई मुसलमान आ जाए, कोई दूसरे पार्टी के लोग अगर आ जाए तो वो फिरौन और नमरूद है। किस तरह का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं आप ये शब्द सिर्फ तेलंगाना में के 5-7 सीट पे आप कर सकते हैं। उसके अलावा जितने भी हिंदुस्तान में मुसलमान हैं या दूसरे जाति धर्म के लोग हैं वो आपके हिसाब से इंसान नहीं हैं। हर जाति हर समुदाय के लोग हिंदुस्तान में जी रहे हैं। आपका शब्द इस तरह का निकलेगा, ये बात मैं कभी सोच नहीं सकता था। अब ये कि इस तरह का यानी मन बढ़ा हुआ इस तरह का शब्द जो है इस्तेमाल करना ये अच्छी बात नहीं है। मैं आपकी बातों को ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट वे में मैं काटता हूँ कि आपने यानी मुसलमानों के मुद्दे पे आप बोलते हैं, ठीक है, मुसलमान का जब मुद्दा आता है तो हिंदुस्तान में आप मुसलमानों के मुद्दे पे आप बोलते हैं, मुसलमानों का मामला होता है उसमें बोलते हैं, उसमें लगता है कि नहीं आप मुसलमानों के पक्ष में लोकसभा में बात रखते हैं, मीडिया में बात रखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पार्टी में जो है वो आदमी मुसलमान है। आपके खिलाफ में जो आदमी खड़ा हो गया, आपके खिलाफ में खड़ा हो गया, आप उसको डायरेक्ट में बोल रहे हैं कि फिरौन और नमरूद है। ये इस तरह के अशब्द भाषा का इस्तेमाल उनको नहीं करना चाहिए था। ये बहुत ही गलत बात है। हिंदुस्तान में ये एक ऐसा हिंदुस्तान है कि यहाँ
हर तबके के लोग रहते हैं, और जिस बाग में हर तरह के फूल होते हैं वो बाग खूबसूरत होता है। तो इसलिए इस बातों की मैं निंदा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मैं इस बात को नहीं मानता कि आपके सामने में मैं तो फिरौन और नमरूद को और काफिर को भी काफिर नहीं कह सकते हैं कि पता नहीं कल को वो किस तरह से कल को ईमान ले आए मरने टाइम में। लेकिन आप एक मुसलमान को आप बोल रहे हैं कि फिरौन और नमरूद, ये तो आपको समझ में बात नहीं आ रही है कि आप किस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे मुसलमान हैं आप? ये मैं आपसे क्वेश्चन चाहता हूँ। और उनके जो मानने वाले लोग हैं, मैं उनसे भी चाहता हूं कि मैंने जो सवाल किया उस सवाल का जवाब आप चैनल के माध्यम से आप दीजिए कि किस तरह के आपके नेता किस तरह का अशब्द भाषा का इस्तेमाल किया है। सारे मुसलमानों से हिंदुस्तान में जो हर जाति हर समुदाय के मानने वाले लोग हैं और हर लोग एक दूसरे के हर पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, जो बड़े बड़े उलमाए दीन हैं, जो पार्टी को जो है ये करते हैं, क्या नाम है, मानते हैं। बीजेपी में कुछ लोग हैं, कुछ लोग जेडीयू में हैं, कुछ लोग आरजेडी में हैं, कुछ लोग जेडीयू में हैं, जो बड़ी संख्या में लोग जेडीयू का नेतृत्व कर रहे हैं, अल्पसंख्यक कर रहे हैं। उनसे आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। आपने बहुत बड़ा मुद्दा आपने जो इस बात को रख दिया है। आपके हिसाब से चले तो हम मुसलमान हैं, और आपके हिसाब से हम नहीं चले तो हम गैर मुस्लिम हैं, हम काफिर हैं, नमरूद हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो शब्द बोला है उस शब्द को उनको वापस लेना चाहिए। अगर वो ये शब्द वापस नहीं लेते हैं तो क्या इस पे चुनाव में जो अपने उनके कैंडिडेट रहेगा तो क्या उनके साथ क्या कुछ अच्छा बर्ताव मुस्लिम समुदाय की तरफ से मिलेगा या कुछ खराब होगा? मुसलमानों को इस बात पे गौर करना चाहिए कि क्या इलेक्शन के टाइम में ही आपको ये मुद्दा मिल गया बोलने का फिरौन है नमरूद? आप ही सिर्फ पक्का मुसलमान हैं, अब बाकी जो हिंदुस्तान में मुसलमान है वो ये क्या नाम है, फिरौन है। इस बात पे उनको माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से, और पूरे बिहार के मुसलमानों से उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। इस तरह के शब्द को नहीं बोलना चाहिए। ठेकेदारी लिए हुए सारे मुसलमानों का। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? उसमें बिहार के मुसलमानों को उस मुद्दे पे वोट का चोट देना चाहिए। तो वोट में उसका बहिष्कार किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा, क्यों नहीं किया जाएगा। हम कदर करते थे उनकी कि चलो भाई ठीक है, मुसलमानों के मुद्दे पे लोकसभा में वो क्वेश्चन उठाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब थोड़े है कि दूसरे पार्टी में जो लोग हैं वो फिरौन नमरूद है।